जीवन मंत्रा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जब पुरुष कामोत्तेजित होता है उस वक्त उसके लिंग से पानी के रंग जैसी पतली लेस के रूप में निकलने लगती है। लेस बहुत कम होने के कारण ये लिंग से बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जब व्यक्ति काफी अधिक देर तक उत्तेजित रहता है तो ये लेस लिंग के मुंह के आगे आ जाती है। ये बिना किसी उत्तेजना के आती रहे, इसे ही हम धात कहते हैं। आपको बताते हैं कि धात आखिर होता क्या है। लिंग के मुख से लार का टपकना, पौरुष वीर्य का पानी जैसा पतला होना, शरीर में कमजोरी आना, छोटी सी बात पर तनाव में आ जाना, हाथ पैर या शरीर के अन्य हिस्सों में कंपन या कपकपी होना, पेट रोग से परेशान रहना या साफ ना होना, कब्ज होना, सांस से संबंधित परेशानी, श्वासन रोग और खांसी होना, ऐसी स्थिति में भी धात आता है। शरीर की पिंडलिनियों में दर्द होता है, ये भी धात का कारण हो सकता है। और कम या अधिक चक्कर आना, ये भी धात का ही कारण हो सकता है। धात आखिर होती क्यों है, इसके बारे में मनोवैज्ञानिक कहते हैं अधिक कामुक और अश्लील विचार रखना या फिर वीडियोस देखना, मन का अशांत रहना, अक्सर किसी बात पर चिंता करना या दुख रखना, दिमागी कमजोरी होना, व्यक्ति के शरीर में पोषक पदार्थों और तत्वों और विटामिन की कमी हो जाने पर भी ये हो जाता है। किसी बीमारी के चलते अधिक दवाई लेने पर भी धात आता है। आइए आपको बताते हैं कि धात की इस बीमारी से कैसे हम घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद के द्वारा निजात पा सकते हैं। गिलोय। धात रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 2 चम्मच गिलोय के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेना चाहिए। आंवला। प्रतिदिन सुबह के वक्त खाली पेट 2 चम्मच आंवले के रस को शहद के साथ ले लीजिए। इससे जल्द ही धात पुष्ट होने लगती है। सुबह शाम आंवले के चूर्ण को दूध में मिलाकर लेने से भी धात रोग में बहुत आराम मिलता है। तुलसी। 3 से 4 ग्राम तुलसी के बीज और थोड़ी सी मिश्री दोनों को मिलाकर दोपहर को खाना खाने के बाद खाने से जल्दी ही लाभ मिलता है। मूसली। अगर 10 ग्राम सफेद मूसली का चूर्ण भी मिश्री मिलाकर खाया जाए और उसके बाद ऊपर से लगभग 500 ग्राम गाय का दूध पी लें तो अत्यंत लाभकारी होता है। इस उपाय से शरीर को अंदरूनी शक्ति मिलती है और व्यक्ति के शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। उड़द की दाल। अगर उड़द की दाल को पीसकर उसे खांड में भून लिया जाए और खांड में मिलाकर खाएं तो भी जबरदस्त लाभ मिलता है। जामुन की गुठली। कर्नल ऑफ ब्लैकबेरी। जामुन की गुठलियों को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना लें और उसे रोज दूध के साथ लें। कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको धात गिरना बंद हो जाएगा। कौच के बीज। अगर आपका वीर्य पतला है तो 100 ग्राम की मात्रा में मखाने, ये एक ड्राई फ्रूट होता है, और कौच के बीज लेकर उन्हें पीसकर उनका चूर्ण बना लें और फिर उसमें 200 ग्राम पिसी हुई मिश्री डाल लें। अब इस मिश्रण को रोजाना आधा चम्मच गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं। धात में काफी फायदा मिलेगा। शतावरी और मुलहटी। 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम मुलहटी, 25 ग्राम मोटी इलायची के बीज, 25 ग्राम बंशलोचन, 25 ग्राम शीतल चीनी और 4 ग्राम बंग भस्म, 50 ग्राम सालब मिश्री लेकर इन सभी सामग्रियों को सुखाकर बारीक पीस लें। पीसने के बाद इसमें 60 ग्राम चांदी का वर्क मिलाएं। प्राप्त चूर्ण को सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेना शुरू कर दीजिए। आपके धात की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।